बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको सारी खबरें देने से पहले दो लतीफे सुनाना चाहता हूं। आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि वो इस हुकूमत का किसी मजबूरी में हिस्सा बने हैं। अब ये मजबूरी क्या है? क्या वो मजबूरी इमरान खान का नाम है, इमरान खान का खौफ है, या कहीं से वो जो कहते थे, जरदारी साहब ने एक तकरीर में कहा था कि मुझसे राब्ता किया गया और मुझे कहा गया कोई फार्मूला दें इमरान खान को हटाने का, क्या उनकी मजबूरी है? दूसरे नंबर के ऊपर लतीफा ये सुनिए, मरियम नवाज ग्रुप के और नवाज शरीफ ग्रुप के एक अहम वजीर, जिनको वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या वजीर धमकियां कहना चाहिए, जावेद लतीफ, जो अपने इलाके से भी पता नहीं जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, उनकी पोजीशन क्या है, वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि हम 2023 का इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर नहीं होने देंगे। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा इलेक्शंस रोक रहे हैं वो हुकूमत नून लीग की रोक रही है, और नून लीग की हुकूमत अकेले नहीं रोक सकती जब तक उन्हें कहीं से वो जो इस मुल्क की असल हुकूमत है वहां से शय न मिले, उसके अलावा ये काम नहीं हो सकता। अब मैं इस बारे में आपको वाज़ेह अंदाज में बताना यह चाहता हूं कि इमरान खान ये बात वाज़ेह अंदाज में बता रहे हैं कि शिकस्त के खौफ से, आइन से इनहिराफ के तबाह कुन नतायज होंगे। इमरान खान ने कल हमारे सहाफी दोस्तों से मुलाकात की, जिसमें सिद्दीक जान शामिल थे, सोहेल वड़ाइश शामिल थे, जिसमें दीगर तमाम, काशिफ अब्बासी की अहलिया शामिल थी, समी इब्राहिम साहब, मतलब एक तमाम अक्रॉस द बोर्ड। जरूरी नहीं है कि जो जरा पीटीआई के बारे में हल्का हाथ रखते हैं वही लोग, जो पीटीआई के ऊपर सख्त हाथ रखते हैं वो लोग भी वहां पे मौजूद थे। और इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि ये दस्तूर पर नंगे हमलों के मुतरादिफ है, और सिर्फ एक तो इनको शिकस्त का खौफ है, दूसरा अपने मफाद है, उस मफाद के लिए आइन का ये हाल करना ठीक नहीं है। और उन्होंने यही बात करते हुए कहा कि इस वक्त बहरान का सिर्फ एक ही हल है, और वो हल क्या है? आप जमहूर के साथ, लोगों के साथ रुजू करें और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए साफ शफाफ तरीके से अवाम अपने मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनके जरिए बरूए कार लाके उनको इख्तियार उनके हवाले करें। लेकिन मसला क्या? मसला यह है, इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि उनका हुक्मरान कौन होगा, वो जो भी हो वो कौम को कबूल करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ हल्के ये कहते हैं नहीं, ये पाकिस्तान के लोग वही फैसला करें जो हम चाहते हैं। हमारी मर्जी की इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट हो, हमारी मर्जी की इस मुल्क के अंदर सियासत हो, हमारी मर्जी का इस मुल्क के अंदर मीडिया हो, हमारी मर्जी की जबान बोली जाए। अगर जबान नहीं बोलेंगे तो जबान बंदी करवाई जाएगी, जबान बंदी नहीं होगी तो जबान काट दी जाएगी, लेकिन अपनी हेजमनी को किसी सूरत टूटने नहीं दिया जाएगा। और अब उसके लिए खाकसार और जो दीगर लोग हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप तैयारी पकड़ लें। और जाहिर है कि जो तैयारी इस मुल्क के नाम के ऊपर, अल्लाह के नाम के ऊपर हर वक्त तैयार है। हमारा सब कुछ इस मुल्क के ऊपर कुर्बान, हमारा तन मन धन इस पाकिस्तान के लिए। हमने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क में मरना है, इस मुल्क में दफन होना है। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त तक 1 रुपया इस मुल्क से बाहर नहीं है, एक असासा मुल्क से बाहर नहीं है, न कोई इरादा है बाहर जाने का। कल के हालात का नहीं पता, लेकिन बहरहाल इस मोमेंट की बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान में जीना मरना है, तो इन चीजों से हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जाहिर है उनका काम पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन इससे खबर क्या है? इस वक्त फौज के सुप्रीम कमांडर से मुतल्लिक खबर है, और चूंकि हुकूमत ने कल खबर चलवाई, और खबर चलवाई ये कि जनाब 27 तारीख से पहले होगा क्या कि चूंकि उन्होंने कहा था जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि वजीर आजम को इत्मीनान ऐवान का हासिल नहीं है अगर आप का मनी बिल मुस्तरद हो जाता है, तो इसलिए इत्मीनान का वोट लेने की कल खबर चलाएगी। उसके फौरन बाद जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं उन्होंने ये खबर चलाई कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और उनको पूरे ऐवान का इत्मीनान हासिल है। अगर हुकूमत को इत्मीनान हासिल है तो हुकूमत के मनी बिल 2 बार कैसे मुस्तरद हुए, ये वाज़ेह सवाल है। अब उसके बाद जब ये भाग गए तो अब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के सिलसिले में बाकायदा तौर पे ऐवान सदर से राब्ता किया गया है, और बताया गया है कि शहबाज शरीफ ऐवान का एतमाद खो चुके हैं और पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं रखते, इसलिए वजीर आजम को एतमाद के वोट के लिए एडवाइस जारी की जाए। और शेख रशीद ने सदर पाकिस्तान को अपने वकील के जरिए मरासला लिखा है, और सदर पाकिस्तान ये इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी भी वक्त वजीर आजम को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। और जरूरी नहीं है
अगर सदर आज कहते हैं इत्तेमाद का वोट लें और शहबाज शरीफ कल इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं, तो वो परसों इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे। हरगिज भी ऐसा नहीं है। उनको जब जब सदर पाकिस्तान कहेंगे उनको तब तब वो लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर के ऊपर तहरीक अदम एतमाद का एक टाइम फ्रेम होता है कि अगर आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो अगले 6 महीने आप उस पर हो, लेकिन अब ऐसी कोई सूरत हाल एतमाद के वोट के हवाले से नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर जो इमरान खान है वो कहते हैं कि वो खुल के खेलते हैं। जिस तरह वो बार बार अब बोल रहे हैं भाई कि आइन पर हमला हो गया, ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो बार बार कह रहे हैं मजामत करेंगे। अगर किसी का ख्याल है कि वो इलेक्शन को रोक लेगा या उस तरफ जाएगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बाज़ाब्ता तौर पर अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर रही है और आज जमान पार्क के अंदर एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। अब इमरान खान का कमाल यह है कि हुकूमत जाना उनके लिए मैटर नहीं करता। रात को आजाद कश्मीर के जो अरकान असेंबली है उनको बुलाया गया था और कुछ 7 के करीब लोग जो हैं वो आए थे। बाकी सब लोग, जिसमें बैरिस्टर सुल्तान का ग्रुप है या अनवारुल हक का ग्रुप है, वो सारे के सारे वहां पे नहीं। इमरान खान ने रात को, फिर इमरान खान का कमाल यह है कि वो क्रीज से निकल के या अपने खौफ से निकल के खेलते हैं और यही कामयाबी का यकीन है। वहां पे सरदार तनवीर इलियास, आप जानते हैं कि वजीर आजम के तौर के ऊपर काम करते रहे, लेकिन उन्होंने सरदार तनवीर इलियास को वजारत उज़्मा से हटने के बाद वो अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला यह किया है कि जो मौजूदा वजीर आजम है उसके साथ, यानी अनवारुल हक के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है और तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे उनके साथ लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। और न सिर्फ उनके साथ लाताल्लुकी का ऐलान किया बल्कि सरदार तनवीर इलियास को भी आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के बाद जो पार्टी की आज़ाद कश्मीर की सदारत है उससे भी हटा दिया गया। और इमरान खान का जो इजलास हुआ है उसके साथ पहला फैसला यह किया गया कि हम अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठेंगे। दूसरा, ख्वाजा फारूक को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर के ऊपर नामजद कर दिया गया है और जिन अराकीन ने किनारा कशी की है या जो लोटे बने हैं या जिन्होंने सारा कुछ किया है उन सबको अब इस हवाले से कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब अनवारुल हक अपोजिशन लीडर होंगे, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास को आजाद कश्मीर की सदारत से हटा दिया गया है, तो सरदार क़य्यूम नियाज़ी जो साबिक वजीर आजम के तौर पर भी काम कर चुके हैं उनको आजाद कश्मीर के सदर के तौर के ऊपर, जबकि चौधरी मकबूल गुज्जर को आजाद कश्मीर असेंबली के लिए स्पीकर के उम्मीदवार के तौर के ऊपर नामजद कर दिया गया है। जाहिर है कि वो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक अमली तौर पे मैदान में जाएंगे, यानी वॉकओवर नहीं देंगे, वो एकतरफा तौर पे मुकाबला नहीं होगा। अब जरा एक खबर और है, और वो खबर जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनका तरीकाकार ये है कि ये हुकूमत के अंदर जब होते हैं तो तकसीम पैदा करते हैं, इदारों में तकसीम पैदा करते हैं, लोगों की जमीन खरीदते हैं, मंडियां लगाते हैं। क्यों? ये समझते हैं कि बात बहुत पैसा है। आपको वो जस्टिस खोसा साहब के अल्फाज याद होंगे, वो जो उन्होंने इनको मुख्तलिफ अलकबात दिए थे, वो अलकबात ऐसे नहीं दे दिए थे, पूरी की पूरी उसके पीछे कहानी है। अब उमर चीमा जो जंग और जियो न्यूज के साथ वाबस्ता है, उनके मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस जैसा प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है और ये ईद के हवाले से उन्होंने एक गुफ्तगू की और उनका ये ईद तो जस्टिस काजी फायज ईसा की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बन गए हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उनको चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि जस्टिस बंदियाल की ताकत को कम करने के लिए, जस्टिस बंदियाल को सबक सिखाने के लिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कल को जब काजी फायज ईसा साहब ने आ जाना है, अगर आप देख लीजिएगा ये नून लीग पीपल्स पार्टी वाले चीखे मारते हुए दिखाई दे, और मेरे ये अल्फाज मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब भी आएंगे वो चौधरी इफ्तिखार को पीछे छोड़ देंगे, चौधरी इफ्तिखार से ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाएंगे। उनको बहुत शौक है पब्लिक अपीयरेंस का, उन्हें बहुत शौक है स्पीचेस का, उन्हें बहुत शौक है अटेंशन का। ये सारी चीजें इफ्तिखार चौधरी में भी थी और अब ये प्रोटोकॉल उनको देके बुनियादी तौर पर गुस्सा दिलाया जा रहा है जस्टिस बंदियाल को। तो जस्टिस बंदियाल का मतलब ये है कि हुकूमत ये तासुर दे रही है कि उनके चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, वरना तो फिर ये कोई वजह नहीं बनती। तो इसका मतलब इससे आपको हुकूमत की इंटेंशन या उनका वो इरादे समझ आ रहे होंगे, लेकिन जाहिर है ये कब तक चल पाएगा? ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब या हुकूमत जो जो मिसालें कायम कर रही हैं, ये मिसालें उल्टा उनको खराब करेंगी, लेकिन ये चीजें अभी समझ नहीं आएगी। जब समझ आएगी तब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी जो है वो बह चुका होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।